आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की जम्मू से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आबा कोतवाल से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मैम, उम्मीद की बात की जाए तो लगातार विमेंस को लेकर इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि जो महिला है वो ज़्यादा सशक्त हो सके। आप बीइंग अ वुमेन किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को आज के सिनेरियो में देखते हैं? आज के सिनेरियो में विमेन एम्पावरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है। मीन्स इट इज़ बिकम्स वेरी इम्पेरेटिव कि हर एक जो लड़की है उसे एम्पावर होना चाहिए। शी शुड बी एबल टू मेक हर ओन डिसीजंस एंड फॉर दैट एजुकेशन इज़ मस्ट। एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेशन। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो बच्चियों का पढ़ाई में रुचि होना और उनको पढ़ाई में हमें मोटिवेट करना इज़ द बेसिक थिंग जो कि हमें चाहिए कि एम्पावरमेंट के लिए करनी चाहिए। लाइवलीहुड्स मिशन की बात की जाए तो अपने मिशन को आपने किस तरह से आगे बढ़ाया, खासतौर से महिलाओं के लिए? ये जो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, उम्मीद कहते हैं जिसको जम्मू एंड कश्मीर में 2014 से यहाँ आया है, मीन्स स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो बेसिस है इस प्रोग्राम का, ये है रूरल बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ की हम विमेंस को ज़्यादा से ज़्यादातर उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं और उनको हम उनके लाइवलीहुड्स के लिए उनको इनकरेज करते हैं कि वो अपना स्टार्ट करें। तो हमारे लिए एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वुमेन एंटरिंग इनटू SHG and then taking loans and then forwarding and making some livelihood preferences for themselves। तो हमारे लिए ये ज़्यादा है, हमारा काम इसी तरह का है। कितनी महिलाओं ने आज तक जो है इस मिशन में पार्ट बनी है उस मिशन के, और कितनी महिलाओं को फ़ायदा अब तक मिला है? ये अभी तक हमारा 2014 से अब तक ओवर 6 लाख women have been federated into 72,000 SHGs। yes, in J&K 72,000 SHGs हमने फॉर्म किए हैं, which is a big achievement and a big number। तो इन लेडीज़ के साथ हमारा यही है कि इनको हम हेल्प करते हैं लाइवलीहुड्स के लिए। तो उनका जो भी रूरल में उनका भी जो भी काम होता है, जैसे कुछ आर्टिजन्स हैं, कुछ हमारे लेडीज़ हैं जो डेयरी से रिलेटेड हैं, फार्मिंग करती हैं, उनके शॉप्स हैं, तो वो इस तरह के काम करते हैं और उनको हम हमारे साथ जुड़ने के बाद दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड अपने घरों में ही बैठ के और अपने विलेजेस से उनको निकलने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन स्टार्ट देयर स्मॉल वर्क फ्रॉम द विलेजेस इटसेल्फ। एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका किस तरह का रोल रहता है, किस तरह से आप अप्रोच कर पाती है उनके? हमारा टीम्स जो भेजी जाती है? जी, हमारा यही है कि हम एज ए सेड कि हमारा फोकस ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में है, डिस्ट्रिक्ट्स ब्लॉक्स में है। तो हमारे जितने भी ब्लॉक्स में हमारी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, उनका फोकस वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ की लेडीज़ हैं वो ग्रुप्स के साथ जुड़ें, और उन्हीं ग्रुप्स में से जो है हमारी जो थोड़ी प्रोग्रेसिव महिलाएं होती हैं वो आगे चल के उनके ट्रेनर्स और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं और जिनको उनको ऑनरेरियम मिलता है। और मींस ये जो द बेसिक थिंग जो कि हमारे प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से अलग करती है, डिफ़र करती है, कि जो हमारा जो वर्कफोर्स है ग्राउंड लेवल पे वो ज़्यादातर इन्हीं महिलाओं का बना होता है। तो उनको पता है कि उनके गांव में कैसे किन औरतों को इन ग्रुप्स के साथ जोड़ना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम को इन्होंने ही आगे लेके एम्पावर किया। महिलाओं तक जुड़ते हैं, और अगर जिनके साथ आप नहीं जुड़ पाते हैं तो वो महिलाएं कोशिश करती हैं कि आप लोगों के साथ जुड़ें। अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए लगातार आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें हाल ही में अभी प्रोग्राम जो है आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सरस फेयर का जो है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कितना फ़ायदा जो है लोगों को भी होगा, लोग भी जान पाएंगे कि किस तरह की क्रिएटिविटी जो है हमारी महिलाएं करती है, हमारे जम्मू कश्मीर में कितना टैलेंट है, इस चीज़ को भी प्रेजेंट वो करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये सरस जो है एक नेशनल लेवल फेयर है जो कि फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी ईयर्स जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। जम्मू में ये 4 फेब से 14 फेब को हो रहा है, बागे बहू में नियर एक्वेरियम। तो इसमें जो है सारे इंडिया से डिफरेंट स्टेट्स से जो महिलाएं जो इस स्कीम से जुड़ी हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी हैं, सारे स्टेट से SHG महिलाएं जो आर्टिजन्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स वो खुद बनाती हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स लेके आएंगी और यहाँ पे सेल करेंगी। तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द SHG मेंबर्स टू शोकेस देयर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल द थिंग्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारे मिशन ने लिया है, और इसमें जो है कि बाकी स्टेट से भी लेडीज़ आएंगी अपने प्रोडक्ट्स को लेके, और हम होप करेंगे कि जितने भी हमारे जम्मू के वासी हैं दे विल कम एंड मेक दिस फेयर अ ग्रैंड सक्सेस बाय परचेजिंग फ्रॉम दिस लेडीज़, क्योंकि ये डायरेक्टली उन्होंने
बनाए हुए हैं। तो उनकी किस तरह की क्रिएटिविटी आपको अब तक देखने को मिले, क्योंकि टैलेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसी भी कई सारी चीज़ें होती है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। उनके क्रिएशन के बारे में बिल्कुल यही चीज़ है हमारा। एक तो अनदर एक हमारा जो हमें क्रेडिट जाना चाहिए कि हमारे मिशन ने रिवाइवल ऑफ छाबड़ी बिन्ना किया हुआ है। आपको पता ही होगा कि मीन्स इन ओल्ड टाइम्स छाबड़ी एंड बिन्ना यूज्ड टू बी अ एवरी हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता था, हर एक घर में आपको मिलता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें अब हमारे घरों से निकल रही हैं। तो अब ये रियासी का एंड पुंछ का ये छाबड़ी बिन्ना हैज़ बिकम अ वेरी हिट, और हम आशा करते हैं कि काफ़ी छाबड़ी बिन्ना टोकरियाँ जो वहाँ के घास का वो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ बिकेंगे। नॉट इवन दिस, सांबा जो कि एक तरफ कभी शीटों का शहर माना जाता था, वहाँ कैलिको प्रिंटिंग इज़ अ यूज्ड टू बी बेसिक थिंग वहाँ पे, जो कि अब ख़त्म सा हो गया था आर्ट, मगर उसको भी रिवाइव करने का क्रेडिट हमारे रूरल की हमारी एसएचजी की महिलाओं को जाता है। वो भी हम इस एग्जीबिशन में हम शोकेस करेंगे। नॉट ओनली दिस, बहुत सी चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट्स में है, जूट के प्रोडक्ट्स, जूट की जो फाइल्स हैं, बैग्स हैं, जो कि आजकल हर एक घर में मिलती है, मगर वो हमारी लेडीज़ भी आजकल बहुत अच्छे से बना रही हैं, तो वो प्रोडक्ट्स होंगे। खाने पीने की चीज़ें, आपको पता ही है महिलाओं को कोई किचन के उसमें हरा नहीं सकता। सो एवरीथिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स टू क्यूजीन्स, जो हमारे जैसे घ्यूर होते हैं, मीन्स वो भी जो शादियों में ही मिलते थे। एवरीथिंग मतलब कि जितनी भी पुरानी चीजें हम जिससे लुप्त होते जा रहे थे या लुप्त हो रहे थे, उसको फिर से रिवाइव करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, और उस रिवाइव करने के साथ साथ उनका रोजगार भी जो है बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट इन दैट। वी आर ट्राइंग टू रिवाइव ऑल दिस, जो चीज़ें जो छूटती जा रही थी उनको रिवाइव कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी आगे की जनरेशन को भी पता होना चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम में, वमने बामणी की प्रोग्राम में क्या एक मैसेज जो है सभी महिलाओं के लिए रहने वाला, खासतौर से अपने मिशन को आगे बढ़ाने? आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ लास्ट मैसेज कि एम्पावर्ड वुमेन पावर्स द नेशन। तो मगर एम्पावरमेंट का हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम अर्निंग ओनली। नो मैटर कि वुमेन शुड नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, बट एम्पावरमेंट सिर्फ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट से नहीं होती है। एम्पावरमेंट को एक घर की घरेलू औरत भी, अगर शी हैज़ अ वॉइस ऑफ हर ओन, अगर वो अपने डिसीजंस में पार्टिसिपेट करती है घर के, तो शी इज़ एन एम्पावर्ड वुमेन। तो मेरा यही लास्ट में है कि एवरीबडी, बेसिक थिंग है, एजुकेशन इज़ मस्ट एंड एजुकेशन इज़ द बेसिस फॉर एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आबा जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत मैसेज भी दिया, उसके साथ साथ ये भी बताया कि वुमेन जो है आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा एम्पावर्ड हो रही है और किस तरह से आगे वो बढ़ सकती है, इनके मिशन के साथ जुड़ सकती हैं और खुद को एम्पावर कर सकती है, खुद के साथ साथ बाकी महिलाओं को भी इसके बारे में जानकारी देकर एम्पावर कर सकती हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं आ जाऊँगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर ज़्यादा स्टेप शेख बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।